गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके चैप्टर नंबर 18 आगे बात करते हैं। 18 नंबर चैप्टर में मैंने आपको जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट थे उनकी हम बात कर रहे थे। आज इस वीडियो के अंदर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमने ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर मस्टर्ड, इसके अलावा 2 नंबर अगर बात करें तो ग्राउंड नट, 3 नंबर अगर बात करें तो हमने किसकी बात की थी, कोकोनट, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर जो है हम बात करने वाले हैं आज, वो आपका रहेगा अरंडी या अरंडी। इसके हम बात करेंगे। ये भी एक क्या है, तेल उत्पादक पादप होता है जिससे तेल प्राप्त होता है और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले वानस्पतिक नाम की बात करेंगे, रिसिनस कम्युनिनस, ठीक है। वनस्पतिक के बाद में यूफोर्बिया, इसका कुल जो है उसकी बात करेंगे। इसके उपयोगी भाग की बात करेंगे। क्या क्या बात करते हैं हम बात करते हैं वानस्पतिक नाम की बात करेंगे। वानस्पतिक नाम मैन जो बातें हैं, इसका कुल क्या है, कुल की बात करेंगे। इसका उपयोगी भाग कौन सा है जिससे तेल प्राप्त होता है, उपयोगी भाग जिससे क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक रहेगा उत्पत्ति की हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो होता है रिसिनस कम्युनिस। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रिसिनस कम्युनिस, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है। साइंटिफिक या फिर हम बोल सकते हैं बोटनिकल नेम इसका ये होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, हम कुल की बात करें तो इसका होता है यूफोर्बिएसी। कौन सा कुल होता है, ये फैमिली की अगर बात करें तो वो होती है यूफोर्बिएसी। इसके बाद में इसके उपयोगी भाग की बात करते हैं जिससे तेल प्राप्त होता है, तो वो होता है भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म। कौन होता है, एंडोस्पर्म, जो सीड्स के अंदर स्थित होता है अर्थात बीज में उपस्थित रहता है एंडोस्पर्म, जिसके द्वारा क्या है बीज जो है वो प्राप्त होता है। सीधा बीज से बोल सकते हो, बीज से तेल, लेकिन बीज के अंदर क्या होता है भ्रूणपोष, जिससे तेल जो है वो प्राप्त होता है। उत्पत्ति की बात करते हैं ऑर्गेन की, कि अरंडी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ मानी जाती है, तो आपको बता देता हूँ। एक तो भारत और दूसरा अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति के अंदर जो है वो इसका माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य उत्पादक देशों की, और भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्यों में जिलों की हम बात करेंगे जहां पर इसका उत्पादन जो है वो मुख्यतया किया जाता है। करते हैं कि कौन कौन से इसके जो हैं उत्पादक देश जो हैं वो हैं, अर्थात मुख्य उत्पादक देश और अन्य देशों की हम बात करेंगे। सबसे पहले मुख्य उत्पादक देशों की बात करते हैं जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, लेकिन बात करें भारत के अलावा ब्राज़ील है, ठीक है, और भारत है, रूस है, अर्जेंटीना है, ये सब क्या है मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अरंडी के क्या हैं मुख्य उत्पादक देश होते हैं। इसके बाद अगर अन्य देशों की बात करें तो चीन है, थाईलैंड है, सूडान है, यहाँ पर भी इसकी खेती या कृषि जो है वो की जाती है, ठीक है। चीन, थाईलैंड, सूडान, ये भी क्या है अन्य देशों के अंदर इनको शामिल है वो किया गया है। बात करते हैं भारत की, कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं जो अरंडी का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो भारत के अंदर राजस्थान तो है ही है, राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के अलावा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि के अंदर क्या है इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में क्या है उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर राजस्थान में अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो उच्चतम उत्पादक जिला है, इसका संभवतः अगर हम बात करें उच्चतम उत्पादक जिले की, सबसे ज़्यादा उत्पादन
तो वो सिरोही जिले के अंदर होता है। कौन से जिले में होता है? सिरोही जिले के अंदर होता है। ये तो थे इसके उत्पादक देशों की बात। हमने उत्पत्ति की बात कर ली, भारत और उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे पादप की, कि पादप ये कैसा होता है। तो बच्चों इसका पादप जो है वो लंबा होता है, बहुवर्षीय होता है। कैसा होता है? लंबा होता है, 2 से 3 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 2 से 3 मीटर लंबा होता है, जिसे हम वृक्ष के अंदर नहीं गिन सकते। छोटा वृक्ष होता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या होता है? छोटा वृक्ष होता है, अर्थात अर्धचूप होता है। इसके अलावा सदा हरित रहता है, दुर्बल होता है, बहुवर्षीय होता है। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। इसके बाद अगर बात करें इसके तने की, तो इसका तना जो है वो दुर्बल, खोखला, शाखित व चीकना होता है। अधिकतर खोखला होता है, ठीक है, दुर्बल होता है, खोखला, चीकना व शाखित होता है। शाखाएं इस पर बंटी हुई रहती हैं। पुष्प की अगर बात करें फ्लावर की, तो वो एक लिंगी होता है। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। लेकिन इसका पादप जो होता है वो द्विलिंगाश्री होता है। कैसा होता है? द्विलिंगाश्री होता है। फल जो है वो रेगमा प्रकार का होता है। फल कैसा होता है? रेगमा प्रकार का होता है। और अगर इसके सीड की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, तो बीज इसका होता है भ्रूणपोषी। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि अरंडी का जो उपयोगी भाग है जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा भाग था? भ्रूणपोष। अर्थात इसके बीज जो हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं। एंडोसपर्मिक सीड्स, एंडोसपर्मिक सीड। एंडोसपर्मिक सीड किसे कहते हैं? ऐसे बीज जिनके अंदर जो भ्रूणपोष है वो स्थित रहता है। इसके अपोजिट कौन सा होता है? नॉन एंडोसपर्मिक सीड्स होते हैं, जिनके अंदर जो भ्रूणपोष है वो स्थित नहीं होता है। लेकिन अरंडी के बीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? भ्रूणपोष जो है वो स्थित होता है। और इसी भ्रूणपोष से क्या है? तेल प्राप्त किया जाता है। तो हमने उत्पादक देशों की बात की। इसके बाद में भारत में कौन कौन से राज्य हैं, और राजस्थान के अंदर मुख्य उत्पादक, इसका उत्तम उत्पादक जिला था सिरोही, उसकी बात कर ली। पादप की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं जो अरंडी का जो खेती की जाती है इसकी, वो वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है। कब की जाती है? वर्षा ऋतु के अंदर इसकी जो खेती है वो की जाती है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, इसको ज़्यादातर जो है वो कहाँ बोया जाता है उसकी बात करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, या देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले जो देश हैं, वहाँ पे इसकी क्या है? जो खेती है वो की जाती है। क्या की जाती है? खेती है वो की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उप उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में भी इसकी खेती है वो की जाती है। साथ ही आपको बता देता हूँ, वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है और इसकी जो उपज है वो 9 से 12 महीने में प्राप्त होती है। अर्थात समय कितना लगता है? 9 से 12 महीने का समय जो है वो इसकी उपज प्राप्त होने में लगता है। ठीक है, मतलब आप लोग 1 वर्ष इसको समझ सकते हो। 1 वर्ष का पूरा जो है समय लग जाता है। कल मैंने आपको नारियल का भी बताया था, नारियल के फल को निषेचन होने के बाद में कितना समय लगता है। नारियल के पौधे में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में कितना समय बताया था मैंने आपको? 1 ईयर बताया था, अर्थात 1 साल जो है वो लगती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके तेल के गुणों की बात करते हैं कि तेल के कौन कौन से गुण होते हैं। तेल के गुणों में सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये नॉन ड्राइंग ऑयल होता है। इसका जो तेल होता है जो बीज के भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है वो नॉन ड्राइंग होता है, अर्थात अशुष्कन होता है। अशुष्कन का मतलब क्या है? अशुष्कन अर्थात ऐसा ऑयल जिसको अगर हम वायु के संपर्क में रखते हैं, अर्थात वायु के अंदर उसको खुला भी रख देते हैं, तो उसकी सतह पर कोई परत जो है वो नहीं बनती है। सतह पर किसी प्रकार की परत जो है वो नहीं बनती है। ऐसे तेल को क्या कहा जाता है? अशुष्कन तेल जो है वो कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके तेल की और विशेषताओं की, तो तेल जो है वो रंगहीन कैसा होता है? रंगहीन हल्का पीला, रंगहीन हल्का पीला व हरे रंग का होता है। कैसा होता है? या तो रंगीन होगा या हल्का पीला या हरा होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो अमल पाया जाता है वो होता है रिसोनोलिक अमल।
कौन सा अम्ल पाया जाता है? रिसोनोलिक अम्ल जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 91 से 95%। कितनी मात्रा होती है? 91 से 95% इस रिसोनोलिक अम्ल की मात्रा इस तेल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ओलिक और पामेटिक अम्ल जो है वो भी इसके अंदर जो है वो स्थित रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा तो तेल के उपयोगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तेल के उपयोगों की बात करते हैं कि इसका तेल जो है वो क्या काम आता है। अब बात कर लेते हैं अरंडी जो है उससे जो बीज के भ्रूणपोष से जो तेल प्राप्त होता है, भ्रूणपोष से जो तेल प्राप्त होता है उस तेल के उपयोगों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उसके उपयोग जो है वो होते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में किया जाता है। मशीनों के अंदर हवाई जहाज है, इनके पुर्जों के अंदर इनको स्नेहक के रूप में दिया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो पारदर्शी साबुन व टूथपेस्ट बनाने के काम में भी लिया। पारदर्शी साबुन इसके आर पार देखा जा सके, तो पारदर्शी साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में 3 नंबर अगर बात करें तो ग्रीस पॉलिश, हाइड्रोजनीकरण करके इस तेल का हाइड्रोजनीकरण करके क्या किया जाता है? ग्रीस पॉलिश आदि पदार्थ भी जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इनसे कीटनाशी भी बनाए जाते हैं। किसको तैयार किया जाता है? कीटनाशी को तैयार किया जाता है। इनके तेल निकालने के बाद जो खली शेष बचती है उस खली से खाद एवं कीटनाशी बनाए जाते हैं। खाद एवं क्या बनाए जाते हैं? कीटनाशी जो है वो बनाए जाते हैं। 6 नंबर अगर बात करें तो कृत्रिम चमड़ा, तेलीय वस्त्र, प्लास्टिक आदि का उत्पादन भी इनके द्वारा किया जाता है। आदि का उत्पादन भी क्या है? इनके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट जो थे, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे रेशे उत्पादक पादपों की बात। किसकी बात करेंगे? रेशे उत्पादक पादपों की जो है वो बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेशे उत्पादक पादपों की बात करेंगे, अर्थात फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात करेंगे, जैसे मुंज है, ठीक है। इनके हम लोग जो है आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज तक जो होमवर्क है वो सभी का हो जाना चाहिए। मैंने कल जो रिपोर्ट थी वो देखी थी, उसमें लगभग 28 बच्चों ने सीन किया है, वीडियो को जो है वो देखा गया है, लेकिन मात्र 10 बच्चों ने ही होमवर्क सबमिट किया है। बाकी 18 लोग जो हैं वो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो हैं वो वीडियो देखें। 64 में से वीडियो बहुत कम देख रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो बहुत आगे जब स्कूल लगेगी तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो आने वाली है। इसलिए पहले ही तैयार कर ले सभी चैप्टर, जिससे आप जब स्कूल में आओ तब आपका रिवीजन जो है वो उस तरीके से हो जैसे आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है।